शेर शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पार्क सीरीज के एआई रियलिटी पार्ट 2 में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं या ये स्पष्ट देखने का प्रयास कर रहे हैं कि एआई का जो वर्चस्व है और इंसानों के लिए उसका क्या मायने है या इंसानों के लिए वह क्या है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर इसका प्रसारण इस प्रकार किया जा रहा है कि जैसे ये कोई एक रहस्यमय चीज़ है या इसको डरा कर या डर के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। पर हमें इनको स्पष्ट रूप से देखना है, स्पष्ट रूप से हमें समझना है। शेषों ने स्पष्ट करता है कि वास्तव में ये क्या है और इसका मानव जीवन पे क्या उपयोग पड़ने वाला है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसको आज हम देखते हैं। एआई एक तकनीक है। इस प्रकार पहले जो तकनीकें जो बन रही थी उससे एक कदम या ऐसा कहें कि ये एक ऐसी तकनीक है जो स्वयं सोच समझ सकती है, स्वयं निर्णय ले सकती है डेटा के आधार पर। इस टेक्नोलॉजी को ट्रेन किया जाता है यूज़र के डेटा के आधार पर और फिर ये हमारे सवालों का जवाब देने में सक्षम होती है। वर्तमान समय में जो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह सामान्य प्रश्नोत्तर के रूप में हुई थी। इसके बाद इसमें जटिल प्रश्नों का विश्लेषण करना, तथ्यों को मिक्स करना, तुलना करना, जो एक ह्यूमन भी करता है, एक इंसान करता है, उसी तरह का कार्य उसके द्वारा किया जाने लगा। इसके बाद इसमें परिवर्तन होते आए और इसका उपयोग निरंतर प्रत्येक क्षेत्रों की ओर कदम बढ़ाता गया। इसी को हम आज स्पष्ट करते हैं। तो एआई का जो उपयोग इंसान के कई कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि लोग इसका इस प्रकार प्रसार प्रचार कर रहे हैं कि एआई के आने के बाद इंसान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये बात, इसकी संभावना बहुत कम है या कहते सकते हैं कि इसकी संभावना है पर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि एआई के अंदर जो नैतिकता है वह नहीं हो सकती, क्योंकि ये कार्य चेतना का है। ये जो कॉन्शियसनेस जो होती है ये वो करती है। हाँ, एआई हमारे कार्यों को आसान बनाती है, हमारी सहायता करती है, हमारे जीवन को सुलभ बनाने में इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, ये एक तकनीक है। इससे पहले की जो तकनीकें थी वह केवल ह्यूमन के ऑर्डर पर कार्य करती थी, इंसान उन्हें जो निर्देश देता था वो कार्य करती थी। लेकिन ये इसके विपरीत है, इसमें इसको निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सीखती है। देखो, इसमें एक एमएल प्रोसेस कह सकते हैं, एक एमएल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो मशीन लर्निंग। इसमें मशीन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, उसमें इस प्रकार उसकी प्रोग्रामिंग सेटअप किया जाता है कि ये मतलब एक मनुष्य की तरह ये सीखती भी है। जो उसको डेटा सेट दिया जाता है उस डेटा सेट के आधार पर वो सीखती है, और इसको अधिक सफल बनाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन पर ऐसे प्लेटफॉर्म लोगों को फ्री में दे दी। आपने देखा होगा कि एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं या जो एआई है वो लोगों के लिए फ्री क्यों है। इस पर आपने कभी विचार नहीं कि फ्री इसलिए हैं क्योंकि इनको ट्रेन करने के लिए लोगों का इंटरेक्शन चाहिए। भाई, जब लोग यूज करेंगे तभी तो ये ट्रेन होगी, ज़्यादा ये सटीक जवाब दे पाएगी। तो आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे चैट जीटीपी है और भी जेमिनी है, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। और ये
अलग अलग कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होती है, ये हमने देखी भी है। तो ये हमारे जो डेटा होते हैं, जैसे हम इनसे सवाल जवाब करते हैं, हम इनसे कोई भी डिस्कस करते हैं, उसके आधार पर ये एआई सीखती है और समझने का प्रयास करती है कि क्या है। तो इस प्रकार इसका उपयोग वर्तमान समय में सामान्य चैटिंग डिस्कस से लेकर के कंटेंट क्रिएशन तक हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन में यानी कमांड देकर उसे किसी भी फॉर्मेट में कंटेंट बनाया जा सकता है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, साउंड, यहाँ तक कि वीआर भी। तो इस प्रकार का कार्य एआई के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अब जितने भी जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, अर्थात कि जो पहले हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते थे, अब उन सॉफ्टवेयर में एआई इनेबल का ऑप्शन है, अर्थात कि उसमें कुछ ऐसे कार्य या कुछ ऐसी रिपोर्ट, कुछ ऐसे मैन्युअली टास्क जो एआई से हैंडल करना पॉसिबल हो रहा है। यही नहीं, इसके बाद हम आते हैं हार्डवेयर में, जैसे कि इंडस्ट्रीज 4.0 या ऐसे हार्डवेयर जो एआई से कनेक्टेड होने के कारण कुछ कार्य वो स्वतः ही करने लगते हैं। अगर इसको हम होम ऑटोमेशन में देखा जाए तो जो होम के जो गेट हैं या जो और भी ऐसे जो डिवाइसेस हैं, वो अगर एआई कनेक्टेड है तो जिस प्रकार वुमेन की जो एक बिहेवियर होता है उसको अगर सीखें तो उसके अनुसार वो वुमेन के इंटरेक्शन के बना या उसके एक मात्र एक संकेत या हिंट से ही वह कार्य को मैनेज कर लेते हैं। एआई का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाना या होने की संभावना प्रबल है, लेकिन इसमें मानव का हस्तक्षेप न हो ऐसा संभव ही नहीं है। एआई कभी नैतिक हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को या मानव को पूर्ण रूप से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है और ये सही भी नहीं है। हाँ, एआई का उपयोग हमारे कार्यों को सही तरीके से करने के लिए केवल इसकी हेल्प ली जा सकती है या हेल्प ली जा रही है। हमें इसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, न कि इसे भागने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इस या एआई के बारे में इतने डर फैलाए जा रहे हैं कि इनको कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये कोई मैजिक हो। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में कभी कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें उससे डरने की या भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उसे समझने की आवश्यकता है, उसे अपने जीवन में या अपने व्यापारिक कार्यों में इनका उपयोग करने की आवश्यकता है, इन्हें समझने सीखने की आवश्यकता है, और ताकि आप अपने कार्यों को कम समय में सटीकता से कर पाओ, न कि उसे डरने की आवश्यकता है। अब रही बात कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे लोगों की जॉब्स चली जाएगी। जॉब्स चली जाने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है ये पूर्णतः पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं। जो कार्य पहले मैन्युअल होते थे, उसमें जो सामान्य इंसानी समझ की आवश्यकता होती थी, वहाँ पर एआई की समझ आने से वो कार्य कुछ ऑटोमेटेड हो जाते हैं। इससे 30% की कमी देखी जा सकती है, संभव है। 30% की कमी को हम देख सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे परिणाम अगर हम देखें कि जो एआई का जो उपयोग हो रहा है उस उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता है। जैसे कि एक कॉल सेंटर है, उसमें एआई एजेंट बात करता है व्यक्ति से, तो उसमें जो कुछ गलतियां होती है उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, ये कार्य ह्यूमन का रहेगा।
उसको ट्रेन करना, उसको सही ढंग से उपयोग करना। देखिए, आप कहीं भी देखिए, वुमेन का या इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये कभी संभव नहीं है, अभी के समय में संभव नहीं है। इन फ्यूचर इसके बारे में हम ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एआई में अगर फास्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाए, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जाए जो लेयर बाय लेयर एनालाइज करती है। लेयर बाय लेयर का अर्थ होता है कि एक ही चीज़ को 1000 लेयर या 1000 से 1 CR लेयर तक अगर इसको एनालाइज किया जाए, तब पॉसिबल होता है कि वो कुछ हद तक रियलिस्टिक हो। बट ये आज के समय में पॉसिबल वर्तमान टेक्नोलॉजी से नहीं दिख रहा है। वर्तमान समय में इंसान को, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें इस एआई को समझने की आवश्यकता है और अपने लिए जहां इसका उपयोग हो सकता है उसके उपयोग की विधि को समझने की आवश्यकता है। और वर्तमान समय में गवर्नमेंट भी इस पे नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रही है और सभी देशों को अपने देश की स्थिति के अनुसार या उसका जो उपयोग हो रहा है उसके आधार पर उन्हें ऐसे नियम और पॉलिसी को लागू करना चाहिए ताकि ये कंट्रोलेट हो। क्योंकि अगर ये अनकंट्रोलेट होता है तो ये वुमेन के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये इंसान के लिए खतरनाक नहीं है। अगर इसको कंट्रोलेट नहीं किया जाए, इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाए, तब ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए, एक बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो एआई है, अगर इसका उपयोग अनियंत्रित तरीके से हो तो ये इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर इसका उपयोग अनियंत्रित तरीके से हो, खतरनाक का अर्थ ये नहीं है कि इंसान को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है। इसका अर्थ ये है कि इसका जो उपयोग है वो अनैतिक हो सकता है। तो इसमें इस नैतिकता के कॉन्सेप्ट के लिए इसमें ह्यूमन इंसान को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जितना अधिक एआई का उपयोग होगा उससे अधिक इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। तो इंसान का इन्वॉल्वमेंट हमेशा बना रहेगा, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आए, चाहे एआई आए, चाहे एआई से बढ़कर कोई भी टेक्नोलॉजी आए। इंसान की उपस्थिति को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान ही है तब ये जीवन है, इंसान ही ये सभी है, केवल मशीनों से कुछ भी नहीं है। और किन्हीं का कहना है कि एआई सब अपने आप कर लेगा। अरे एआई अपने आप कर लेगा, पर उसको बनाने वाले तो तुम हो ना, नियंत्रित कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, उस पर आप लेयर सिक्योरिटी डाल सकते हो ना। जिस प्रकार परमिशन वाला सिस्टम कर सकते हैं कि एआई के ऊपर मॉनिटरिंग एक लेयर बनाई जा सकती है इसकी सेफ्टी को लेकर। तो ऐसी चीज़ों का या ऐसी मैकेनिज्म का डेवलप किया जा सकता है जो एआई को कंट्रोल करे, उसके उपयोग को नैतिक स्तर पर सीमित करे। तो ऐसा पॉसिबल है। और ह्यूमन के लिए अगर शेषो इस बात को अगर स्पष्ट करता है तो शेषो से इस प्रकार स्पष्ट करता है कि ह्यूमन को टेक्नोलॉजी को सामान्य रूप से समझने की आवश्यकता है और उसे अपने जीवन में उपयोग करना जहाँ सुनिश्चित है वहाँ उसको देखने की या उसको समझने की आवश्यकता है। और वुमेन को पूर्ण रूप से रिप्लेस किया जाना कभी संभव नहीं होगा, या ये संभव नहीं है। शेषों के इस स्पार्क सीरीज में हम विषय को केवल स्पर्श करते हैं, उसके विस्तार से विश्लेषण कर आपके सामने शो करना ये कार्य अभी शो कार्य कर रहा है। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो मिलते हैं आपसे स्पार्क सीरीज के
एआई रियलिटी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।